नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर एंड योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपकी करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपकी एनर्जी बॉडी और आपके हायर डायमेंशनल मैसेज क्या रहता है फॉर योर फ्यूचर जानेंगे। उससे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज बी रिलैक्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके एनर्जी, आपके मणिपुर चक्र कितना ज़्यादा एनर्जाइज्ड है टू अट्रैक्ट एंड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर हार्ट चक्र। लेट्स सी। डेथ कार्ड एक नए शुरुआत से पहले आपके जो पुराने सेल्फ है, आपका पुराना जो लाइफ है, आपका पुराना रीति रिवाज है, पुराना जो सोच है, पुराना जो इमोशन है, पुराना जो एक्शन है, वो सारे आपको बलिदान देने पड़ेंगे, विसर्जन देना पड़ेगा। तब जाके नई ऊर्जा आएगी, तब जाके नया आपका चेतन मन में आइडियाज आएंगे, डिसीजंस आएंगे, प्लानिंग्स आएंगे टू ग्रो इन न्यू वे। जी हाँ, डेथ कार्ड आपके लाइफ में एक ऐसा स्टेज को लेके आता है, ऐसे लाइफ टाइम को लेके आता है जो आपके फ्यूचर गोल तक, डेस्टिनी तक जाने के लिए मदद करेगा। पुराना सेल्फ को आप विदाई दे रहे हो। आपके जो पुराने ऊर्जा थे, पुराने लोग थे, पुराने समाज थे, पुराने थॉट्स थे, पुराने जो आपके कैरियर पर्सपेक्टिव थे, एस्पेक्ट्स थे, सबको आप धीरे धीरे विदाई दे रहे हो। डेथ कार्ड में एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड वो भली भांति आपको कहता है कि ये जो आप पाथ में हो, ये जो रास्ते को आप पकड़ के बैठे हुए हो कि यही मेरा फाइनल डेस्टिनी है, नहीं है। यू हैव टू चेंज योर डेस्टिनी। डेथ कार्ड इज समथिंग सो ब्यूटिफुल दैट यू विल चेंज योर सेल्फ विद इन योर सेल्फ एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। आपके लाइफ में जो चीज़ें, जो कार्य या तो जो इंसान लाइफ के फुलफिलमेंट के लिए नहीं है, डेथ कार्ड सबको लेके जाता है। आपके 5 तत्वों में, 5 महाभूतस में फिर से नए ऊर्जा का संचार होता है सो दैट यू कैन क्रिएट योर न्यू पाथ, यू क्रिएट योर न्यू लाइफ एंड यू कैन क्रिएट योर ओन आइडेंटिटी। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इस कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग धराशायी हो जा रहे नीचे, जो सच्चाई को देख के मुंह मोड़ रहे हैं, वो इग्नोरेंट है। आपको इग्नोरेंट नहीं होना है। यहाँ पे एक बच्चे की तरह, यानी कि एक इनोसेंट पर्सन की तरह एक्सेप्ट करनी है लाइफ में जो चेंज हो रहा है। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो अपने लाइफ में चेंजेस को देखता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, वो एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल सो दैट योर लाइफ विल बी फ्लेक्सिबल। नाउ 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स में आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेबिलिटी आएगी। बी वेरी लॉजिकल, कार्ड्स आर वेरी लॉजिकल बिकॉज नंबर 4 इज द स्टेबिलिटी। वॉन्ड्स का कार्ड अगर है, आपके मणिपुर चक्र, आपके जो तेज है, आपके जो सूर्य नाड़ी है, इसमें नया शक्ति का संचार हो रहा है और उसके साथ आपके जो लाइफ में एक स्टैग्नेंट था, जहाँ पे आप स्टक हो चुके थे, वहाँ से आप आगे बढ़ोगे, एक छलांग लगाओगे, एक नया दिशा को खोजोगे, एक नए स्टेबिलिटी की ओर जाओगे। आपके लाइफ में प्रमोशंस हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, आपके जो प्रोजेक्ट है जो थम गया था, जिसका कोई अता पता नहीं था आपका, राइट, आप कैसे उसको ख़त्म करोगे, इन प्रॉपर टाइम आपको नहीं आ रहा था, कैसे बिजनेस को आप आगे लेके जाओगे,
you don't have any idea. But here, Four of Wands is like full of celebration, full of stability of life, और very important. There are two figures are here. जो कहता है आपके अंदर जो अर्धनारीश्वर का सत्ता है उसको आप जानोगे, आप स्पिरिचुअल जितना बनोगे, आप देखोगे डेथ कार्ड में जो चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे थे या तो हुआ है, जो छीन गया, जो चला गया है, जो इंसान आपको धोखा दिया है, सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है, सो दैट यू कैन क्रिएट योर न्यू एनर्जी। मणिपुरा चक्र में वो तेजी आना, आपके हार्ट स्पेस में होना है, एक्सपेंशन होना, ये आपके लाइफ में एक नया अनुभूति लेके आएगा और आपके मन और बुद्धि में, आपके थॉट और आपके इमोशन में, आपके शिव और आपके शक्ति में, आपके कॉन्शियस और आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया एनर्जी आना और एक नया समझौता होना तय है, सो दैट यू कैन क्रिएट बेटर एंड बिगर लाइफ। ओके, सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक इज द जस्टिस। वाओ, नेक्स्ट 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है, जिसका हकदार आप हो, जो आप डिजर्व करते थे लेकिन आपको नहीं मिला था। आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके प्रॉपर्टी या तो आपके जो प्रमोशन है उसमें कोई सक्सेस नहीं हो रहा था। ये कार्ड कहता है जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप एक्सेप्ट करोगे चेंजेस और आपका मणिपुरा चक्र, आपका हार्ट चक्र को आप एनर्जाइज करोगे, जस्टिस आपको सर्व करेगा। और इसके लिए आपके मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है और आपके अजूना चक्र भी जागृत हो रहा है। ये कार्ड आपके अंदरूनी सिस्टम में बैलेंस लाता है। जस्टिस कार्ड में जो यहाँ पे 2 स्तंभ है आप देख रहे हो, ये डेथ कार्ड में जो दूर में 2 स्तंभ है देख रहे हो, ये आपके डुअलिज्म को दिखा रहा है। यहाँ पे भी 2 है, सो 2 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे आपके इंटरनल एनर्जी को बैलेंस करते हो, जब तब ध्यान, प्राणायाम, योगा से, या तो साउंड सिस्टम से, या तो क्रिस्टल हीलिंग से। आपके आसपास जो लोग रहते हैं या तो थे, आपकी एनर्जी चेंजेस को फील करेंगे और आपके साथ फिर से जुड़ेंगे आपके लाइफ को फिर से रिक्रिएट करने के लिए। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, सैजिटेरियस। ओके, वाओ, एंड द लवर्स कार्ड। बड़ा पार्टनरशिप, बड़ा चॉइस आपके लाइफ में आ रहा है विथ प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ योर स्पिरिचुअल एंड योर फिजिकल लेवल। ओके, तो ये कार्ड नंबर 2 है। अगेन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपके अंदर जो शक्ति छुपा हुआ था जिसको आपने कभी नहीं जाना, आपके सबकॉन्शियस माइंड की, आपकी सोल की पावर को आपने कभी नहीं जाना। धीरे धीरे जैसे आपके लाइफ में एक झटका आया था जहाँ पे आपके बहुत सारे प्राइड, ईगो, फियर चले गए, ऐसे ऐसे अब्यूसिव लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, जो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते, दोस्त हो सकते, आपके बॉस, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते, वो लोग धीरे धीरे चले गए आपके लाइफ से। आप देखो आपके लाइफ में क्या रूपांतरण हुआ है, किस चीज़ में आप रूपांतरित हुए हो, आपका स्पिरिचुअल साइड को कितना जाना है आपने। तो जितना ज़्यादा आप आपके स्पिरिचुअलिटी को जान रहे हो, उतना ज़्यादा आप आपके फिजिकल रियलिटी को अच्छे से क्रिएट कर पा रहे हो। यू गॉट दिस पॉइंट, यू गॉट व्हाट दिस मैसेज इज़ फॉर यू। और अगर आपको बिजनेस करनी है, आप देखो यहाँ पे द लवर्स का डारा है, बहुत अच्छे से आप अभी आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको अच्छे पार्टनरशिप चाहिए, बिजनेस में हो सकता है या तो जॉब में हो सकता है, एक अच्छा कोलैबोरेशन चाहिए, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए आपको, ये समय है आपके हार्ट स्पेस को ओपन करना। ये जितना ज़्यादा आप चार्मिंग रहोगे, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे और जितना ज़्यादा आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, इंट्यूटिव रहोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में सारे लोग एक साथ में आएंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। 9 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये कुछ लॉस से गुजर रहा है, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। कुछ लॉस है जो आपकी लाइफ में हुआ है, आपसे प्रॉपर्टी छीना गया है, आपसे आपका जो हक का सामान है वो लिया गया। इट कैन बी योर प्रमोशन, इट कैन बी योर सैलरी हाइक, इट कैन बी योर स्टेटस, योर डिग्निटी, जहाँ पे बहुत बड़ा आपका एक फेलियर महसूस हुआ है, लॉस हुआ है आपको लगता है। तो इससे आपका मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा आघात हुआ है, आपके थॉट, आपके इमोशन में बहुत ज़्यादा प्रहार हुआ है। स्पेशली आपके बैक में पेन होता है, आपके चेस्ट में पेन होता है, आपके थ्रोट में खरोंच रहते, आप सही से बात नहीं कर पाते हो। जब भी आप कुछ कहते हो किसी को, वो लोग नहीं सुनते, आपको नहीं मानते और आपको जानने की भी कोशिश नहीं करते। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू एनर्जाइज योर प्राण ऊर्जा विद इन योर सिस्टम। आपके अंदर प्राण शक्ति के जो भंडार है उसको आप बढ़ाइए,
प्राण शक्ति को आप संचार कीजिए आपके हर कोशिकाएं में। इसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, तड़ासन, वृक्षासन जैसे योगा करके आप आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आपके हार्ट स्पेस को ओपन कर सकते हो, या तो साउंड हीलिंग से भी आप कर सकते हो। नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक प्रॉपर मनी स्टेबिलिटी आ रहा है, प्रॉपर स्ट्रेंथ एंड मास्टरी आ रहा है आपके स्किल्स में। क्या आपका स्किल है ये आपको पता है। जो आपके स्किल है उस स्किल के ऊपर, जो आपका बाय बर्थ टैलेंट है उसके ऊपर आप कार्य कीजिए। जितना हो सके आप फोकस्ड रहिए फॉर नेक्स्ट 8 वीक्स टू 8 मंथ्स। ये लंबा लाइन है आपका, जहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं, इनडिसिप्लिन नहीं, जहाँ पे कोई एक्सक्यूज नहीं। प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर प्रैक्टिसेस एंड प्रॉपर एजुकेशन। जो फील्ड में आप हो उस फील्ड को अगर आपके जीवन का मकसद बनाना चाहते हो, या तो आपने कुछ शुरुआत की है, आपका क्राफ्टिंग, आपका आर्ट, आपका सिंगिंग, या तो यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपने खुद का कुछ शुरुआत किया है। ये कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा आप आपकी अंदरूनी चीज़ों से जुड़ोगे, स्किल को डेवलप करने की कोशिश करोगे, इन फ्यूचर में जाके आप उस स्किल का मास्टर बनोगे। तो आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंजेस है। कुछ चीज़ चला गया तो बहुत चीज़ आ रही है, लेकिन इसका जो ट्रांजिशन है आपका, ये हीलिंग प्रोसेस से होके गुजरना चाहिए। अदरवाइज आपके लाइफ में जो जो अच्छे अच्छे शक्तियाँ है जो आपको देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं से खो जाएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर योर न्यू आउटकम ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ इन लव एंड रिलेशनशिप। आपके लिए कौन क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, क्या उनका स्टेप होगा, ये हम जानेंगे फॉर मैरिड कपल, फॉर सेपरेटेड कपल एंड फॉर सिंगल कपल ऑल्सो, आई मीन सिंगल पर्सन ऑल्सो। थ्री ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है नंबर 3 इज द क्रिएशन। सो नंबर 3 अगर क्रिएशन होता है, कोई आपके लाइफ में फिर से प्रवेश करना चाहेंगे। आप दोनों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल एक कार्य चल रहा था, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, बिजनेस सेटअप करना था आपको, या तो आप दोनों के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट था फॉर फ्यूचर पर्पस, फ्यूचर गोल, क्योंकि हम फ्यूचर में कोई शॉप ओपन करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस करेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग कुछ करेंगे, या तो आफ्टर 3 years हम लोग एक साथ में कुछ डेवलप करेंगे। दोस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स वेर देयर, जो फिर से आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसे इंसान जो चाहते हैं एक साथ में ग्रो करना, जो चाहते एक साथ में कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिविटी में आना, या तो आप दोनों एक ही ऑफिस में हो थे, आप एक ही बिजनेस में थे, फिर से वो इस्टेब्लिश करना वो चाहता है या तो चाहती है। व्हाट हैपेंस इन योर लाइफ, व्हाट दैट पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी सी इगोइस्टिक है, थोड़ा सी प्राइड है उनके अंदर, लेकिन उनके अंदर फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। दैट पर्सन कैन बी मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट उनके अंदर एक संतुलन है, फेमिनिन क्वालिटी के साथ साथ मैस्कुलिन क्वालिटी का संतुलन है, एंड दैट पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। आप किस वक्त कैसे उनके साथ बर्ताव करते हो, क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, वो पहले से भाप लेते हैं। और ये कार्ड कहता है कि आप जैसे उनको मैसेज करते हो, आपका इमोशन ज़्यादा फ्लो करने की कोशिश करते हो, इमोशनली उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, वो आपसे दूर चले जाते हैं। तो ये कार्ड अगेन आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देता है। उनका जो ऑरा है, उनका जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है। तो आपके लाइफ में अगर देखा जाए वो इंसान क्या फील करता है, वो चाहते हैं आपके साथ इन्वॉल्व होना, आपके साथ फिर से बात करना, लेकिन जब उनका इंट्यूशन में ये सच्चाई नज़र आएगा कि सच में आप कितना दिल से उनको चाहते हो और कितना ज़्यादा आप उनके लिए पैशनेट हो, नॉट ओनली बाय योर स्पीच बट बाय योर एक्शन, बिकॉज वॉन्ड्स की कार्ड है, ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। और उसके साथ साथ थ्री ऑफ पेंटिकल से आपको सबूत दिलाना पड़ेगा उनको कि यू आर कैपेबल टू हैंडल दिस रिलेशनशिप। अगेन आपके अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है, वो चाहता है, वो किसी और के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है। बट थ्री ऑफ पेंटिकल्स से लगता है कि उनके लाइफ में बहुत बड़ा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे वो चाहते हैं उनका पहला डेवलपमेंट होना, उसके बाद आपके साथ आना, लेकिन उससे पहले वो अपना एक दायरा बना के रखता है, वो अपना एक बाउंड्री सेट करके रखता है कि आपके लाइफ में तभी आएंगे जब आपका गोल हाई हो, आप आपके डेस्टिनी तक पहुंचो और उनके लाइफ में भी स्टेटस और डिग्निटी आए, एक नया स्टेबिलिटी आए। और स्पेशली उनके साथ आप ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल। द हायरोफेंट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि नेक्स्ट 5 months में आपके साथ उनका एक नया मिलन या तो नया कोई कम्युनिकेशन हो सकता है 5 months में, क्योंकि 3 of Pentacles
एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जब आ रहा है और उसके साथ जब हायरोफेंट कार्ड आ रहा है, एक मैरिज क्वालिटी का जो ये रिलेशनशिप है बन सकता है इन फ्यूचर, ये आपको भी पता है। आपने अगर सही से मैनिफेस्ट किया है, ये इंसान आपके लाइफ में प्रवेश तब करेगा जब आप फुल्ली हील हो जाओगे, जब आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, क्योंकि उनको आपका इमोशनल होना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन उनके अंदर एक प्रॉपर एनर्जी है, प्रॉपर एक इंट्यूशन है एंड इमोशन है कि आपके साथ आए, जुड़े और एक मैरिज की ओर लेके जाए। एक प्रॉपर ऑर्थोडॉक्सल मैरिज जो होता है, जो गाइडलाइन फॉलो करके मैरिज होता है, तो रिलेशनशिप में जाना, ये सब में जाना, उनको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ना ये चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वो वेट करते, एक समय तक वेट करेंगे, एक समय तक, जब तक ना आपके अंदर वो शक्ति आए, तब तक ये जो रिलेशनशिप है एक ही जगह रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पेज ऑफ कप्स, यू हैव टू बी वेरी फ्रेश, वेरी न्यू, और नेक्स्ट 1 मंथ में यू हैव टू प्रपोज दैट पर्सन अगेन। पेज ऑफ कप्स आपके जो इमोशनल क्वेश्चन है, आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जैसे आप उनके साथ बात करते हो तो कैसे आप प्यार से समझाते हो, डांट के नहीं, गुस्से में नहीं, या तो रिग्रेट होके नहीं, या तो दुख में नहीं। आपके अंदर वो प्रॉपर चार्मिंग नेचर होना चाहिए, जो वो महसूस करती थी पहले, या तो करते थे पहले, कि आपके अंदर जो चार्मिंग नेचर था, ऑनेस्टी था, लॉयल्टी था, जो प्यार था, जो एक स्पिरिचुअल एसेंस था, वो फिर से वो चाहते। नॉट that aggression part, not that grieving part, not that sad part. Okay, so you have to become again a newborn baby in love. तो ये कार्ड आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे उनके साथ आपको बर्ताव करनी चाहिए, कैसे उनके साथ फिर से नेक्स्ट 1 मंथ में प्रपोज करनी चाहिए, सो दैट दिस पर्सन विल कम टू यू एंड गिव यू द ऑफर ऑफ दिस हायरोफेंट। ओके, तो आपके अगर देखा जाए यहाँ पे और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है पेज ऑफ कप्स में, अगर आपने आपका रंग रूप में चेंज नहीं किया, आवाज जी, आपने अगर ड्रेसिंग सेंस में चेंज नहीं किया, आपके लुक्स में चेंज नहीं किया, आपके हेयर कलर, आपके बॉडी टैटूज, या तो जो भी वो चाहता है कुछ आप चेंज करो आपके लाइफ में। ओके, उनके हिसाब से आपको चेंज लाना पड़ेगा, आपके पोशाक में, आपके ड्रेसिंग सेंस में, आपके लुक्स में। आप अगर ओवरवेट हो तो आपको आपके बॉडी शेप चेंज करना है, जैसे आप दोनों का पर्सनल चीज़ है, आपको पता होगा। सो यू हैव टू चेंज समथिंग, बिकॉज पेज ऑफ कप्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के आप खुद को देखते हो, प्यार करते हो खुद से, और आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो डे बाय डे, तो ये सब चीज़ वो नज़र रखते हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक वेरी इंट्यूटिव और वॉचफुल, वो दूर से भी देखते हैं। आप अगर ब्लॉक भी हो ना तो दूर से भी देखते हैं, आप जिस गली मोहल्ले से निकलते हो वो देखते हैं, जिस ऑफिस में आते हो वो देखते हैं और परखते हैं आपको, क्या ड्रेस आपने पहना है, शू चमक रहा है या नहीं, हाथ में कौन सी रिस्ट वॉच है, कौन से सनग्लास है। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फील, लेकिन ये कार्ड आ रहा है वो आपको दूर से नज़र रखते हैं। ओके, नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में प्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है, आपका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा है, और जो इंसान आपसे दूर है तो होल्ड बैक करके रखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून और हायरोफेंट कार्ड आ रहा है। उसके साथ साथ अगर पेज ऑफ कप्स की कार्ड आ रहा है, आप प्रॉपर प्लानिंग करो, जो मैंने अभी गाइडेंस दी है, अभी कार्ड के थ्रू जो गाइडेंस आपके लिए मिला है, कैसे आपको आपके जो चेंजेस है वो लाने पड़ेंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, अगर आप सिंगल हो, आपके लिए प्रॉपर मैरिज मटेरियल पर्सन विल बी कमिंग। अगर आप इमोशनल हो, आपके लिए प्रॉपर इमोशनल स्टेबलाइज्ड पर्सन विल कमिंग। अगर आप स्पिरिचुअल हो, जैसे आप चाह रहे हो, जैसे आप चाहते हो एक रिलेशनशिप को, वैसे ही एक मैरिज मटेरियल पर्सन विल बी कमिंग वेरी सून। लेकिन उसके लिए प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर चेंज एंड प्रॉपर ब्यूटी, इनर ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी शुड बी देयर। ओके, सिर्फ बैठे हुए अगर आप टैरो रीडिंग देखोगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, इट विल नॉट चेंज, बट इट्स इंपॉर्टेंट व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जहाँ पे भी है आपके लाइफ में अमूल चेंज लाता है, लेकिन आप किस दिशा में कार्य करते हो, आपका पॉजिटिव कर्मा, आपके नेगेटिव कर्मा, हर चीज़ यहाँ पे मायने रखते हैं। सो कैसे आप
ये जो रिलेशनशिप का एक ट्रॉमा है, रिलेशनशिप का एक स्टक सिचुएशन है, इससे कैसे आप आगे बढ़ते हो, एक नया चेंज करते हो, ये डिसाइड करता है कि आपके लाइफ में पुराना पर्सन आएंगे या नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, यू हैव टू बी लिटिल बिट ऑफ क्लेवर। यहाँ पे ऑलवेज आप अगर अपने इमोशन शो किए ना, आप ज़्यादा पेम्परिंग हो चुके हो, सो आपके लिए वो इंसान एक पैम्पर मटेरियल हो जाएगा। सो वो नहीं चाहते आप उनको ज़्यादा पैम्पर करो। तो यहाँ पे साफ साफ आपके लिए मैसेज है कि यू हैव टू बिकम लिटिल बिट ऑफ क्लेवर। जितना ज़्यादा आप आपके मन को, बुद्धि को एक लय तक यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप शार्प बनोगे, उतना ज़्यादा ये रिलेशनशिप आपके लिए स्टेबलाइज होगा। आपने खुद देखा होगा जहाँ पे आपने ज़्यादा अपने इमोशन शो किए, ज़्यादा आपने उनको पटाने की कोशिश की, बहुत सारे तरकीबें आपने आजमाए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं रहा। सो बी वेरी केयरफुल हियर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ देयर एंड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। तो चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय। अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है या तो आकाशिक रीडिंग सीखना है, साउंड हीलिंग सीखना है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और हम हीलिंग कोर्स भी लॉन्च किए फॉर 3 मंथ, जहाँ पे आपके लाइफ को हील किया जाएगा साउंड हीलिंग के माध्यम से, रेकी हीलिंग के माध्यम से, क्रिस्टल हीलिंग के माध्यम से, योगा थेरेपी और मेडिटेशन के माध्यम से। व्हाट्सएप में आप संजोग कर सकते हो और बहुत से इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हो अबाउट दिस। सो बी ग्रेटफुल, ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।